आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बड़ी खबर की। अक्सर ये देखने को मिलता है कि पत्नी पति के साथ साथ अन्य लोगों को, जिसमें सास, ससुर, ननंद, देवर, जेठ, देवरानी और दूर के रिश्तेदार तक सबको शामिल कर लेती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। लेकिन यहाँ पर एक सास को एफआईआर क्वैश करने में उस वक्त सफलता मिलती है जब कोर्ट ये कहती है कि जो पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो नाकाफी है, अस्पष्ट हैं। ऐसे आरोपों के आधार पर सास सहित अन्य लोगों को केस में पार्टी नहीं बनाया जा सकता, उनके ऊपर मामला नहीं चलाया जा सकता। और इस मामले में बड़ी बात यह है कि पति अभी क्वैशिंग में नहीं गया। पति को छोड़कर परिवार के सदस्य और अन्य रिश्तेदार क्वैशिंग में गए थे, जहां पर उनको इस सफलता मिलती है। कोर्ट पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार मानते हुए, अस्पष्ट मानते हुए इस एफआईआर को रद्द कर देती है। कोर्ट ये भी कहती है कि पति तो आया ही नहीं आया तो चलिए उसकी जांच चल रही है, अब पुलिस को जांच करने दीजिए, जब आएगा तब वो भी देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं इस केस की तरफ और आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है जिसमें देखने को मिलता है कि पत्नी ने अपनी सास सहित, क्योंकि इस मामले में ससुर नहीं थे, तो सास के ऊपर और अन्य रिश्तेदारों के ऊपर मामला दर्ज करवा देती है। अब यहाँ पर सास और अन्य जो रिश्तेदार थे वो पहुंच जाते हैं इस केस को क्वैश कराने के लिए, और कोर्ट यहाँ पर यह कहती है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद अस्पष्ट और बिना किसी ठोस सबूत, ठोस आधार के हैं। मैं अक्सर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये एक नहीं, ऐसे तमाम जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोर्ट कह रही है कि अगर पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और उन्हें साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, तो ऐसे में उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है। और यहां तो सास को तक इस केस से कोर्ट ने बाहर कर दिया, सीधे के सीधे एफआईआर ही क्वैश कर दी, रिश्तेदार और सास को इस मामले से बाहर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अब ये मामला पति के विरुद्ध अभी जांच चल रही है, क्योंकि पति इस एफआईआर को क्वैश कराने गया ही नहीं था। मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कि क्वैशिंग में जा रहे हैं तो सबको लेके जाइए, एक को छोड़ के मत जाइए। हो सकता उसकी भी किस्मत खुल जाए, क्यों उसको आप छोड़ के गए? क्योंकि इस मामले में कोर्ट ये कह रही है कि शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायतें और उसके पति से हैं। पत्नी जो मुख्य, जो गंभीर आरोप लगा रही है वो किससे है? पति से। बाकी जो सामान्य आरोप होते हैं, जो दिन प्रतिदिन परिवार में चलते रहता है, आप कोई आ गया बात करने को, किसी को बोल दिए भड़काने आया था, किसी से बात हो गई तो देखो वो ऐसा बोल रहे थे, उनके उकसावे में आके मुझे ये लोग परेशान कर रहे थे, लगा दिया आरोप। तो जो फिलहाल अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं है, कोर्ट कह रही यहां नहीं है, वो पति यहां होना चाहिए था, उसके खिलाफ आरोप है, लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आया भाई क्वैश कराने को? चलिए नहीं आया तो मत आने दीजिए। क्या कर रहा भाई पति? तो पति के घर वालों की तरफ से बताया गया कि पति के खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है वो पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा है। बोला मैंने कुछ किया ही नहीं, चलो जांच कर लेते हैं। कर लो जांच। तो पति के खिलाफ जांच चल रही है और जांच का वो सामना कर रहा है, इसलिए उसे इन आरोपों के जवाब स्वतंत्र रूप से देना होगा। अब जब आएगा तो चलिए उससे जवाब मांग लेंगे, क्या समस्या है भाई उनकी। तो अभी पति तो आया ही नहीं। तो यहां पर जो सास और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला था, कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ मामला बनता ही नहीं है और यहां पर एफआईआर को क्वैश कर दिया। दरअसल इस मामले में यह भी देखने को मिलता है कि महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पति उसके हर हफ्ते मायके जाने पर झगड़ा करता है। पत्नी ये कह रही मैं हर हफ्ते मायके जाती हूँ तो मेरा पति झगड़ा करता है। स्वाभाविक है यार भाई, किसी घर में अगर किसी की पत्नी बार बार मायके जाती हो तो थोड़ा विवाद तो होता है। क्या लोकल का हो तो बात अलग है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि लोकल में था, उसका मायका के कहीं बाहर था। लेकिन पत्नी कह रही मैं हर हफ्ते मायके जाती थी, मुझे लगता है लोकल का ही होगा।
इसलिए झगड़ा होता था और सास उसमें और विवाद को बढ़ा देती थी और हवा देती, जैसे मैं पहले बताया कि फोन आया, किसी ने कुछ बोला, ये उकसा रहे, लगा दो इनके ऊपर आरोप। तो बस यही वही चीज देखने को मिल रही है कि सास उकसा देती थी और ताने भी मारती थी। पति के भोजन करने के बाद उसे खाना खाने की अनुमति थी। मैं पहले खाना नहीं खा सकती जब तक मेरा पति खाना ना खा ले, जब तक मेरे परिवार मुझे खाना नहीं खाने देते, बोलते हैं पहले पति खाएगा उसके बाद तू खाएगी। और यह भी आरोप लगाया गया इस मामले में कि जो सास खाना बनाती थी उसमें जो बढ़िया बढ़िया आइटम बनते थे वो सिर्फ अपने बेटे को यानी कि मेरे पति को देती थी, मुझे नहीं देती थी। कई केसेस में ऐसे आरोप देखने को मिलते हैं कि मुझे भूखा रखा जाता था, अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, बासा खाना देते थे। कई केसेस में चीज़ आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि सास जो भी अच्छे आइटम बनाती थी वो मुझे नहीं देती थी, सिर्फ अपने बेटे को देती थी। और आगे ये भी आरोप लगाया गया इस मामले में कि पति ने उस पर एक खास शैम्पू का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसके बाल सीधे कराने का दबाव डाला और इसलिए उसके बाल झड़ने लगे। अब सीधे करने का दबाव डाल तो मुझे लगता है कि पत्नी के बाल घुंघराले वाले होंगे, ऐसे घुंघराले वाले जैसे होते ना। अब पति कोई शैम्पू लेके आ गया, आप ध्यान रखना भैया आप लोग, आप अपनी पत्नी की पसंद की शैम्पू खरीदना, खुद लेके मत आना। यहाँ आरोप लग गया कि पति ऐसे शैम्पू लेके आया कि उसके बाल सीधे हो जाएं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि शैम्पू से बाल सीधे भी होते हैं। शैम्पू से बाल सीधे होना तो पहली बार सुन रहा हूँ, जैसे कि इस केस में आरोप लगा है। और बाल झड़ने लगे। हाँ, ये बात कई बार सुनने को आती है कि शैम्पू के डालने से बाल झड़ने लगते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है वो शैम्पू आपको शूट ना हुई हो, ये हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये सामान्य आरोप है, कॉमन आरोप है, ये कोई खास आरोप नहीं है, उसके ऊपर मामला नहीं बनता, यही कोर्ट ने कहा। और पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति और उसके चाचा चैट ग्रुप में उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर झूठी बातें फैलाया करते थे, उसे बदनाम करते थे। पति और पति के चाचा हमेशा जो परिवार का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उसके प्रति झूठी झूठी बातें फैलाया करते थे कि भाई ये तो बीमार रहती है, ऐसा वैसा तमाम बातें किया करते थे। अब अदालत में वकीलों की दलील भी सुन लीजिए क्या कहा। सुनवाई के दौरान सास और रिश्तेदारों का पक्ष रख रहे वकील साहब ने यह तर्क दिया कि वैवाहिक विवाद पूरी तरीके से पति पत्नी के बीच है। स्वाभाविक है, दिख ही रहा जो आरोप लगाए गए कि पति पत्नी के बीच में। सास के ऊपर एक ही आरोप आया कि भाई ये सास उकसाती है, रिश्तेदार उकसाते हैं, यही आरोप आए ना अभी तक। तो इससे कोई सीधा संबंध नहीं है जो लोग अभी यहाँ आए हैं। हाँ, पति नहीं आया है, उसके खिलाफ मामला चल रहा है, जांच चल रही है, ठीक है, चलने दीजिए। कोर्ट ने कहा ठीक है नहीं आया तो चलने दीजिए, लेकिन यहाँ पर सास और अन्य लोगों के विरुद्ध मामला नहीं बनता है। और दहेज उत्पीड़न का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अगर आपके केस में स्पष्ट आरोप है, सीधे आरोप नहीं है, गंभीर आरोप नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोपों के आधार पर ऐसे मामले को क्वाइश कराने के लिए उच्च न्यायालय जा सकता है, डिस्चार्ज पिटीशन पेश कर सकता है, री इन्वेस्टिगेशन लगा सकता है, रिवीजन में जा सकता है और इस केस से मुक्त हो सकता है। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।